अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम हेडलाइंस पर। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करवा दिए जाएं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि रवां बरस पाक फौज के नए सरबराह की तैनाती से कबल ही मुल्क में आम इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इंतखाबात करवा दिए जाएँ। ये भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत आए जो नवंबर से पहले चली जाए और नई हुकूमत भी आ जाए। इंडस हाईवे मांझंद के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक के दरमियान होने वाले तसादुम में 17 अफराद दम तोड़ गए। तफसीलात के मुताबिक कोटरी में जाम शोर इंडस हाईवे मांझंद के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने दो टोक अंदाज में कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम इलेक्शन से नहीं डरते, लेकिन जल्द करवा कर क्या हो जाएगा। मैं पहले भी कहता रहा कि इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। अब इलेक्शन जल्द करवा के क्या हो जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। मुस्लिम लीग काफ के वकील अजहर सिद्दीक ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 63A का मकसद अरकान को इनहराफ से रोकना है। 16 अप्रैल को PTI के अरकान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की और हमजा शहबाज को वोट दिया। भक्कर से राना अमजद बोगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का भक्कर सुपरबंद का तफसीली दौरा। इस मौका पर ADC रेवेन्यू मोहम्मद नसरुल्लाह खान, असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अबीदुल्लाह खान समेत महकमा इनहार के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने इस मौका पर हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम सेफ्टी स्ट्रक्चर पर कड़ी नज़र रखी जाए और वॉच एंड वार्ड पर मामूर अमला की हम वक्त दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। चोलिस्तान प्यासा है, रूही पानी को बूंद बूंद तरस रहे हैं। मवेशी और पालतू जानवर प्यास से मर रहे हैं, जिस पर चोलिस्तान के बाशिंदों ने मुतालबा करते हुए कहा है कि इस मसले की संगीनी को महसूस कीजिए और चोलिस्तान के लोगों को हंगामी बुनियादों पर पानी फराहम कीजिए। मवेशी और पालतू जानवरों को फिलफोर रेस्क्यू किया जाए। इंसानी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। अब मजीद एक लम्हे की गफलत भी किसी बड़े सानहे का मुवज्जह बन सकती है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा यार लापत ने कहा है कि तेल अवीव को मकबूजा मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर के लिए अमेरिका से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक यार लापत ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइली एक खुद मुख्तार रियासत है और वो खत्ते में तामीरात के लिए अमेरिका से इजाज़त लेने का जिम्मेदार नहीं। इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने कौमी फास्ट बॉलर हसन अली की तारीफों के पुल बांध दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंग्लिश फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन ने कहा कि पाकिस्तान पेसर्स सारा दिन बॉलिंग करवाने के लिए तैयार रहते हैं। वो कभी नहीं कहते कि मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ। फास्ट बॉलर ने मजीद कहा कि काउंटी क्रिकेट में किसी गैर मुल्की प्लेयर से आप इससे ज़्यादा की तवक्को नहीं कर सकते। वो क्रिकेट से बेपनाह लगाव रखते हैं। वो ड्रेसिंग रूम में बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, मगर मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।